नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त फानू भार्गव। आप देख रहे हैं जीके विद फानू चैनल। साथियों, जहां 31 दिसंबर को डीपीआई ने एक लेटेस्ट ऑर्डर जारी किया जिसके तहत अब शिक्षकों के सीएल और ईएल समाप्त हो गए हैं। लेकिन साथियों, वह समस्त सीएल और ईएल फिर नए साल में मिलेंगे वापस सभी शिक्षकों को। तो साथियों, यहाँ पर हम बता देना चाह रहे हैं आप सभी के, जैसे कि विभिन्न वीडियो पर कमेंट्स आ रहे थे कि अब सीएल और ईएल की गणना कब से होगी। तो साथियों, यहाँ पर हम बता देना चाह रहे हैं 16 सीएल और ईएल मिलने वाली हैं शिक्षकों को, और इसका कैलेंडर वर्ष रहेगा 1 जनवरी से लेकर के 31 दिसंबर तक। यानी जितने इससे पहले इस शैक्षणिक सत्र में आपको जुलाई से जो अवकाश मिले थे वह सभी समाप्त हो गए हैं। कई शिक्षकों ने तो इसका उपभोग कर लिया था, कई के सेफ रखे थे आगामी परेशानी के समय के लिए, तो वो सभी लैप्स हो गए। लेकिन हमारे शिक्षक साथी निराश ना हो, उनके लिए नए सीएल और नई ईएल प्राप्त हो गई हैं। अब इनका उपयोग आप ऑनलाइन अटेंडेंस के माध्यम से कर सकेंगे। यानी 1 जनवरी से आप सीएल का आपको जो लेना होगी वह अपने एम शिक्षा एजुकेशन पोर्टल के हमारे शिक्षक ऐप के माध्यम से यह प्राप्त करना होगी। और इसके लिए अब ऑफलाइन आपको स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है। साथ में हमारे जितने भी शिक्षक साथी हैं, तो इसका ऑनलाइन तो आप छुट्टी लेंगे, लेकिन इसका अप्रूवल जो है आपके विद्यालय के हेड यानी जो प्राचार्य हैं या हेडमास्टर हैं उनके लिए दिया गया है। अब वह आपकी छुट्टी को अप्रूव्ड करेंगे तो वह अप्रूव हो जाएगी, यानी उसकी उनके लॉगिन पर यह आ जाएगा और वहां से अप्रूव करने के बाद यह छुट्टी मान्य हो जाएगी। तो करना आपको है अपने हमारे शिक्षक ऐप के माध्यम से, और फिर उसके बाद इसे फाइनल अप्रूव करेंगे जो आपके विद्यालय के प्रमुख हैं, प्रभारी हैं या प्राचार्य या हेडमास्टर। तो ये नया फीचर्स आया है। अब साथियों, समस्त शिक्षकों के लिए 13 सीएल नई मिल रही है और यह दिसंबर तक आपको चलाना है। साथ में 3 ऑप्शनल लीव भी मिल रहा है। साथियों, इस बार हम बता देना चाह रहे हैं करीब 63 ऑप्शनल लीव है। अब आप इन 63 ऑप्शनल लीव का अपने हिसाब से कभी भी जब आपको आवश्यकता है उसी डेट में आप उनका लाभ ले सकते हैं। तो इस पर हम एक अलग से वीडियो लेकर के आ रहे हैं कि कब कब ऑप्शनल लीव है। और साथियों, जैसे कि हमारे विभिन्न शिक्षक साथियों को यह तो पता ही होगा कि पहले कई शिक्षक साथियों के इस प्रकार के प्रश्न थे कि पहले ईएल का प्रयोग करें या ओएल का प्रयोग करें या सीएल खत्म करें। तो यहाँ पर हम बता देना चाह रहे हैं कि पहले आपके खाते में ओएल है तो पहले आप ओएल खत्म कीजिए और उसके बाद सीएल, क्योंकि अगर आपको जिस डेट में जरूरत है और उस डेट में यदि ओएल है पहले से जो 63 ओएल है, तो आप ओएल का लाभ लीजिए। फिर बचे हुए, क्योंकि सीएल तो आप कभी भी ले सकते हैं, लेकिन ओएल का दिन समय निश्चित रहता है, क्योंकि कई शिक्षकों के इस प्रकार से आ रहे थे कि दिसंबर में ऐसे तमाम काम लग गए और जो हमारी ओएल थी वह भी हम नहीं ले पाए। तो ऐसा रहता है कि आप उसका उपयोग नहीं कर पाते, क्योंकि उन्हीं चुनिंदा दिनों में ही इसका लाभ ले सकते हैं। तो पहले ओएल फिर उसके बाद सीएल। तो 13 सीएल और महिला शिक्षकों के लिए 20 सीएल मिल रही है नई, और साथ में पुरुष शिक्षकों के लिए 13 ओएल। अब साथियों, अगले वीडियो में हम लेकर के आ रहे हैं अर्जित अवकाश किस किस प्रकार से मिलना है, कैसे मिलेंगे, और एक्स्ट्रा अर्जित अवकाश का लाभ आप किस प्रकार से ले सकते हैं। यानी 10 अर्जित अवकाश तो आपको मिल ही रहे हैं, इसके अलावा आप एक्स्ट्रा अर्जित अवकाश का लाभ कैसे लेंगे। तो साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में।